आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। करुणा देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना। करुणा देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना। हो आराधना 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 हो आराधना 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 आराधना। आराधना हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्यारे विश्वासियों, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें। इस वक्त हम अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु की फिर से इस गीत के द्वारा हम स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को हम भक्ति पूर्वक गाएं। आराधना स्तुति हो तेरी प्रभु। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। पूरी उम्मीद के साथ और जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस प्रभु की ओर हम तकें, उसे हम देखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि वह सभी दूतों और संतों के साथ विराजमान है। आइए उसे हम अपने दिलों में इस वक्त पुकारते हुए उसकी आराधना करें। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना। हो आराधना 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 यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना। स्तुति आराधना करें उसकी। स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा। महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। खुशी के साथ गाएं, महिमा स्तुति विश्वास के साथ। तेरी आराधना महिमा स्तुति। प्यारे विश्वासियों, हम सभी ईश्वर की इस वक्त स्तुति आराधना करें। आप सभी का प्रत्युत्तर रहेगा, प्रभु की आराधना करें। हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करें। समस्त जाति, प्रभु की आराधना करें। सारी मानव जाति, प्रभु की आराधना करें। सभी मिलकर प्रभु की आराधना करें। हारून का घराना, प्रभु की आराधना करें। इज़राइल के घराना, प्रभु की आराधना करें। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी प्रभु की आराधना जो करें। इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासी, हम विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए उस ईश्वर की आराधना स्तुति करें। एक बात आप विश्वास पूर्वक ध्यान रखें मेरे विश्वासियों, जब हम किसी अनजान शहर में जाते हैं और वहां पर यदि कोई हमारा जो हमें जानता है, यदि वह हमें पुकारता है, पीछे से हमारा नाम लेकर पुकारता है, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। जी हाँ विश्वासियों, उस समय हमें यह खुशी मिलती है कि कोई है इस अनजान जगह में, इस शहर में, जो हमें जानता है, और ना सिर्फ हमें जानता बल्कि वह हमारा नाम लेकर इतने सारे लोगों के बीच में पुकारता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस आराधना में हम इस वक्त उन सभी ऐसे व्यक्तियों के बारे में मनन चिंतन करेंगे जिन्हें प्रभु ने पुकारा है। हम बाइबल के अलग अलग दृष्टांतों में हम देखते हैं कि प्रभु जिन्हें प्यार करता है उनका नाम लेकर पुकारता। जिस तरह से वह कहता इब्राहिम इब्राहिम या मूसा मूसा, सामुएल सामुएल, इस तरीके से वह अलग अलग जगह पर बुलाता है। और जब
प्रभु हमें एक बार बुलाता है तो उसका मतलब है कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। क्या करता है? प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। और अगर जैसे जहां पर उसने उन नबियों को और उन व्यक्तियों को 2 बार पुकारा है तो उसका भी कुछ मतलब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, उसका मतलब है कि वह हम पर कोई रहस्यमय बात को प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? रहस्यमय बात को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, हम इस वक्त उस ईश्वर को जो हमारा नाम लेकर पुकारता, जिस तरह से ईसाया उसके 44 अध्याय पद संख्या 24 में कहता है, जिसने तुम्हारा उद्धार किया है और तुमको माता के गर्भ में गढ़ा है, वही ईश्वर तुम्हें बुलाता है। आमीन, 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 आमीन। आइए अब हम उस ईश्वर को, उस यीशु को बुलाएं, जिसने हमारा नाम लेकर जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब उस समय हमें बुलाया है। उसी विश्वास के साथ हम इस वक्त इस गीत को भक्ति पूर्वक गाएं। हम चाहे तो अपने हाथों को फैलाएं या अपने हाथों को सीने से लगाएं, या फिर हम घुटने टेकते हुए उस ईश्वर की तरफ देखते हुए इस वक्त हम उसे पुकारें, उस ईश्वर को हम बुलाएं और भक्ति पूर्वक इसे गाएं। यीशु बुलाता है। हाँ यीशु, तू हमें बुलाता है, हर पल हर क्षण तू हमें बुलाता है। यीशु, तेरा नाम लेकर यीशु, तेरी स्तुति हो जो हमें बुलाने वाला ईश्वर है। हम फिर से इसे गाएं। यीशु बुला रहा, सभी मिलकर गाएं। यीशु बुला रहा, हमें उस पाप में जीवन से बुलाता है, हमें एक जीवन देने के लिए, एक मुक्ति देने के लिए, मुक्ति का जीवन देने के लिए हमें बुलाता है। जिस तरह से प्रभु का वचन ईसाया 49 उसके आयत 1 में कहता है, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया है और माता के गर्भ में ही जब मैं था तब उसने मेरा नाम लिया है। आमीन, आमीन। हम सभी इस वचन को दोहराए। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया है। मैं माता के गर्भ में ही था, मैं माता के गर्भ में ही था, जब उसने मेरा नाम लिया, जब उसने मेरा नाम लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि प्रभु ने वचन के द्वारा हमें यह बताया है, यह प्रकाशित किया है कि जब प्रभु हमसे 2 बार नाम लेकर किसी भी व्यक्ति को बुलाता है तो इसका मतलब है कि वह उस पर कुछ रहस्यमय बात को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे विश्वासियों, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 में, जहां पर इब्राहिम द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, जहां पर इब्राहिम को आज्ञा दी जाती है कि वह अपने बेटे को उस पहाड़ पर वह उसकी बलि चढ़ा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम की यहाँ पर विश्वास की परीक्षा होती है, उसकी बुलाहट की परीक्षा होती है, क्योंकि इब्राहिम का ईश्वर इब्राहिम के बिना नहीं रह सकता था। उसने कहा कि इब्राहिम, मैं तेरे बिना तो नहीं रह सकता, क्योंकि तू तो अपने बेटे के सहारे जी लेगा, परंतु मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा। और इसीलिए वह उसे ऐसी परीक्षा में डालता है ताकि उसकी बुलाहट का नवीनीकरण हो। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग अपने आत्मिक जीवन में पीछे हो गए हैं, या जो लोग आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग यीशु के और करीब आना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को पहचानना चाहते हैं, इस वक्त हम अपने आप को उस पवित्र यीशु के सामने लाते हुए यह प्रार्थना करें और कहे, हे प्यारे प्रभु,
हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, जिस तरह से तूने जिस तरह से तूने इब्राहिम को बुलाया इब्राहिम को बुलाया एक सूखी झाड़ी के नीचे, एक सूखी झाड़ी के नीचे, तूने उसे प्रतिज्ञा दी तूने उसे प्रतिज्ञा दी कि तू उसे संतान देगा कि तू उसे संतान देगा और वह सभी राष्ट्रों में फैल जाएंगे। और वे सभी राष्ट्रों में फैल जाएंगे। उसी प्रकार जब भी प्रभु जब मैंने तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया जब मैंने तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया और अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना और अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना, उस वक्त तू मुझे यह अनुग्रह प्रदान कर तू मुझे यह अनुग्रह प्रदान कर कि मेरी बुलाहट का नवीनीकरण होने पाए कि मेरी बुलाहट का नवीनीकरण होने पाए और मैं आध्यात्मिकता में और बढ़ूं। और मैं आध्यात्मिकता में और बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से तूने इब्राहिम को दो बार पुकारते हुए कहा इब्राहिम 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 इब्राहिम, जिसका अर्थ है तू उसे याद दिला रहा है तू उसे याद दिला रहा है कि तू अपने बेटे को छोड़ कि तू अपने बेटे को छोड़ पहला स्थान मुझे दे। आज इस वचन की योग्यता से जो बुलाहट मैंने प्राप्त की है उसका नवीनीकरण कर, उसका शुद्धिकरण कर। इस पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की योग्यता से मुझे यह वरदान प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासी हम इस गीत को फिर से गाएं और अपनी बुलाहट का नवीनीकरण करें। प्रभु के पास आए, यीशु के पास आए। यीशु बुला रहा, यीशु तू हमें बुलाता है। उस पाप में जीवन से तू हमें बुलाता है। यीशु हम तेरे पास आते हैं। तुझे यीशु बुला रहा। इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए इसे फिर से गाए। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। पूरे डूब जाए हम इस आराधना में। यीशु बुला रहा। विश्वास करें वो आपका नाम ले रहा है। ले कर तुझे यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड, तो हमें बुलाता है। अपने हाथों को उठाए और इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें जिसने हमें बुलाया है, हमें उस पवित्र जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाया। आइए विश्वासी अपने हाथों को उठाएं और इस वक्त हम जोर से प्रभु को एक माइटी अनॉइंटिंग के साथ में हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त जो कोई भी आराधना देख रहे, इस आराधना की योग्यता से वे सारे बंधन टूटने पाए। प्यारे प्रभु जी, जो कोई बीमार है, जो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जो कोई ऐसे
स्थिति में है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है, ऐसे सभी लोगों को प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और इसकी योग्यता से, इस आराधना की योग्यता से प्रभु जी हर एक के जीवन में आप चमत्कार करने पाए, सारे बंधनों को तोड़ने पाए। प्यारे प्रभु जी हालेलुया, तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी हम तेरी आराधना करते, स्तुति करते। आराधना हो, आराधना 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 आराधना, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। Praise you Jesus, we worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति 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 स्तुति। Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से मैंने आपको सबसे पहले इब्राहिम के बारे में बताया था कि इब्राहिम को उसकी बुलाहट का नवीनीकरण करने के लिए बुलाया गया था, उसी तरह से मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है मूसा। मूसा को हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा को पहली बार जलती हुई झाड़ी में प्रभु उससे बातचीत करते। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और उस समय जब वह जलती हुई झाड़ी देखता है कि झाड़ी की एक भी पत्ती नहीं जलती है, और उस समय वह बहुत ही अवाक रह जाता है। वह उसके हाथ में जो डंडा रहता है उससे वह उस झाड़ी के अंदर उसे हिलाते हुए उससे देखता है कि ये जल तो रही है पर इसे मुरझा नहीं रहा है, तो इसका क्या रहस्य है। तब उस अग्नि में से आवाज आती है, मूसा मूसा, और उसे यह रहस्य प्रकट होता है कि मूसा को इसलिए बुलाया जाता है कि वह अपने आप को पवित्र करे। हालेलुया हालेलुया। उसी समय प्रभु का वचन हमें बताता है, कहता है मूसा से कि मूसा, तुमने जो चप्पल पहनी है उसे तुम उतार दो, और जहां तुम खड़े हो वह एक पवित्र जगह है। प्रभु हमें जब भी बुलाता है तो कहता है अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे विश्वासियों, मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराए, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, जिस तरह से तूने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाया, मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाया, उसे दर्शन दिया, और उससे कहा कि तुम पवित्रता का जीवन जियो, जो कुछ तुम में अशुद्धता है उसे बाहर रख छोड़ो। उसी तरह से प्रभु इस आराधना की योग्यता से मुझे यह फल प्रदान कर, कि मैं भी दुनिया की चीजों को बाहर छोड़ दूं, और इस आराधना में और जिस बुलाहट से तूने मुझे बुलाया है, मैं उस पवित्रता में प्रवेश कर सकूं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे विश्वासियों, आइए हम फिर से इस गीत को भक्ति पूर्वक गाए। यीशु बुला रहा है। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। हाँ यीशु, तेरा वचन कहता है चोर केवल चोरी करने आता है, बहुतायत का जीवन देने। हम फिर से इसे गाएं। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने। हाँ यीशु, बहुतायत तू हमें बहुतायत का जीवन देता है यीशु। हम सभी प्रभु के पास चले, उस विश्वास के साथ चले, क्योंकि वह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। विश्वास के साथ गाए। नाम ले कर। हाँ यीशु, धन्यवाद देती यीशु कि तूने मुझे बुलाया। हम ईश्वर को इस वक्त धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह हमें बुलाता है।
हर वक्त हर पल हमें बुलाता है। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हम फिर से गाए, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। उस ईश्वर को हम पुकारते रहे जिसने हमें बुलाया है। हम विश्वास करें वह हमारा नाम लेकर बुला रहा है। और इस वक्त जब हम अपने आप को अंतिम आशीष के लिए तैयार कर रहे हैं, उस वक्त वे सभी घुटने टेके जो लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें यीशु बुलाता है, जो लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं, वे सभी लोग नव युवक युवतियों को हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं और उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो लोग ऐसे कई सारे बंधनों में जकड़े, उन सबों को भी हम समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें उस पाप में स्थिति से बुलाता है और हमसे कहता है कि उस पवित्रता को अपनाओ और अपने आत्मिक जीवन का नवीनीकरण करो। आइए मेरे विश्वासियों, हम घुटने टेकें और अंतिम आशीष के लिए अपने को तैयार करें। यीशु बुला